दो देखिए क्या करा है, दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी, एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपको प्रथम पद और सार्वंतर डी आपको दे दिया गया होगा और उसको आपको एपी यानी कि जो समांतर श्रेणी होता है ना, उसके आपके 4 पद लिखने हैं, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट देखिए क्या है, ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये आपको दिया है तो हम यहाँ से ये देखिए आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए क्या, जैसे ए निकालते हैं, ठीक है, जैसे A1 निकालते तो ए होता है, ठीक है, A2 निकालते हैं तो क्या होता है, ए प्लस डी होता है। अब A3 निकालना है तो हमको क्या करना होगा, ए प्लस 2D करते हैं, ठीक है। ऐसे A4 निकालना होगा तो ए प्लस 3D करते हैं। यानी कि जब 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान रखिए। जैसे A5 हो गया, ठीक है, जैसे A5 निकालना है तो ए आपका रहेगा ही, प्लस इससे एक कम कर देना यानी कि 4D कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे आपको 4 पद निकालना था यानी कि A4 तक निकालना है तो आपको ये मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। जैसे हमको निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं आप, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपको ए और डी आपको दिया है, ठीक है, हमको अब A1 निकालना है तो A1 आपका 10 है ही, ठीक है, A1 आपका 10 है ही। तो अब यहाँ से हम A2 निकालते हैं, जब A2 निकालते हैं तो A प्लस डी करते हैं। तो A का मान क्या है, 10 है, प्लस डी का मान क्या है, डी का मान भी आपका 10 है, तो 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब A3 निकालते हैं, A3 A प्लस 2D, ठीक है। तो ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी का मान भी 10, तो 10 दूना 20 और 20 में 10 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 30, ठीक है। तो इसी पे A4 निकालोगे तो कितना, ए प्लस 3D। अब ए प्लस 3D तो ए का मान कितना है, 10 है, प्लस 3 गुणे डी का मान भी 10 इक्वल टू, देखिए 10 का गुणा 3 में करोगे 30, अब 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है ए बराबर -2 और डी बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, A1 आपको दिया ही है -2, A2 निकालेंगे, A2 निकालने के लिए ए प्लस डी यानी कि ए का मान -2 और प्लस डी का मान 0, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से A3 निकालेंगे तो A3 के ए प्लस 2D, तो ए आपको दिया है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान 0 इक्वल टू, किसी भी संख्या को 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाता है, यहाँ पे बचेगा -2, ठीक है। यहाँ पे A4 निकालते हैं तो ए प्लस 3D इक्वल टू ए का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो AP है वो क्या आ गया, AP जो है वो आ गया -2 -2, ठीक है। और ये डॉट 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 जाता ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी आपका यहाँ से AP लिख देता हूँ, इसका भी AP क्या था, 10 था, 20 था, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरे का आ जाता है तीसरा, ठीक है। तो तीसरे को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा आपको दिया है A बराबर 4 और D बराबर -3 दिया है, ठीक है। यहाँ से हम A1 निकालते हैं तो A1 आपका 4 है ही, A2 निकालते हैं तो A2 निकालने के लिए A प्लस D करते हैं, A का मान आपका 4 है और D का मान -3। अब 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। A3 निकालते हैं, A प्लस 2D। अब देखिए A का मान क्या है, A का मान है 4 प्लस 2 गुणे D के वैल्यू -3। तो यहाँ से देखिए 4, ठीक है, फिर -3 दूना 6, कितना आ जाएगा, -2। यहाँ से A4 निकालिए, A प्लस 3D, तो यहाँ से A का मान कितना है, 4 है, प्लस 3 माइनस D के वैल्यू -3, तो यहाँ से 4 -3 × 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। तो यहाँ से A5 भी निकाल लेते हैं, A प्लस 4D,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का मान 4 प्लस 4 गुणे माइनस का 3 इक्वल टू 4 है ही माइनस 4 3 12, अब 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो ए पी है, ठीक है, वो कितना है, 1 है। ठीक है, पहले 1 है, फिर क्या है, माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5 है, फिर माइनस का 8 है। ठीक है, इस प्रकार से चलता जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले आपका था 4, तो आप लिखोगे 4 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का IV यानी कि फोर्थ नंबर आपको दिया है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसके 4 पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम a1 की बात करें तो -1 है ही। ठीक है, तो a2 की बात करते हैं तो a प्लस d कितना आ जाएगा, देखिए a का मान -1, ठीक है, फिर प्लस d के वैल्यू 1/2। यहाँ से जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a3 निकालते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 गुणे d की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, देखिए यहाँ से -1 प्लस यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, a4 निकालते हैं तो a4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3 का गुणा 1/2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। इसे हल करो, 2 1 कम 2 -2, और यहाँ से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से a5 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 4 गुणे डी की वैल्यू 1/2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना आ गया, -1 प्लस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से जो AP है वो कितना है, -1 1/2 है, 0 है, 1/2 है, 1 है, इस प्रकार से है। ठीक है, AP है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो 5वां है। ठीक है, तो ये आपका जो दिया है a इक्वल टू दिया है -1.25 और d इक्वल टू दिया है -0.25। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर a1 अगर बात करें तो a1 आपके पास है -1.25। ठीक है, a2 बात करें तो a2 क्या होगा, a प्लस d। ठीक है, जहाँ a की वैल्यू क्या है, -1.25। ठीक है, फिर प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 0.25। ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए -1.25। ठीक है, और ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.25। तो यानी कि a2 जो है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर इसे हल करें 1.25 है ही और 0.25। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको ऐड कर देते हैं, तो 5 5 10, हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5। ठीक है, और यहाँ 0.1 यानी कि क्या आ गया, यहाँ से आ गया माइनस का 1.50। ठीक है, माइनस का 1.50। अगर a3 की बात करें तो a3 a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1.25। ठीक है, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.25। ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो a3 इक्वल टू माइनस का 1.25। ठीक है, इसका जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का, देखिए अभी इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 25 दूना हो जाएगा 50 यानी कि 0.50। ठीक है, अब इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे ऐड करते हैं, कितना है, माइनस का 1.25 और यहाँ पे 0.50। तो यहाँ से आ गया 5 5 2 7.1 यानी कि माइनस का कितना, माइनस का 1.75। ठीक है, यहाँ से a4 निकालते हैं, a4, तो a4 निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है माइनस का 0.25। ठीक है, तो यहाँ से a4 जो होगा
यहाँ से -1.25, ठीक है, इनका गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 3 होते हैं 75, तो -0.75, ठीक है। तो A4 इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करो तो यहाँ पे देखिए 1.25, ठीक है, 0.75, जब ऐड करोगे दोनों माइनस में है तो 5 5 10 के 0, हाथ में है 1, 7 2 9 1 10, 0 ऐसे ही लगा 1, ठीक है, 1 और 2 माइनस का, यानी कि यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2.0, ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ का AP होगा, जो AP होगा A1, ठीक है, A1 क्या है -1.25, ठीक है। फिर क्या A2 कितना था माइनस का 1.50, A3 क्या था माइनस का 1.75, ठीक है। फिर A4 क्या था, A4 था माइनस का 2.0, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए, मतलब कि आपको पहला पद बताना है और जो अंतराल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो प्रश्न नंबर 3, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का हम फर्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इस प्रकार से दिया है, क्या है 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, फिर डॉट 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 इस प्रकार से है, ठीक है। तो इनको देखें यहाँ पे एकदम सिंपल, ये प्रश्न नंबर 3 सबसे आसान है, ठीक है। तो आपको प्रथम पद यानी कि आपको यहाँ से लिखना है प्रथम पद, प्रथम पद A, प्रथम पद यानी कि जो पहला है, ठीक है, 3 हो गया। अब सार्वंतर की बात करें, ठीक है, सार्वंतर यानी कि D, तो D कैसे निकलता है A2 - A1, ठीक है। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, देखो A2 है 1 माइनस A1 क्या है 3, ठीक है। जब घटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, D इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और यही आंसर, ठीक है, पहला समाप्त हुआ, ठीक है। तो सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड है -5, फिर -1 3 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आपको क्या करना है, प्रथम पद पहले लिख लीजिए, ठीक है, प्रथम पद यानी कि A, प्रथम पद A कितना है -5 है, ठीक है। और यहाँ से हम सार्वअंतर निकाल लेते हैं, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर यानी कि D। अब D कैसे निकलता है, A2 में से A1 घटाते हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, D इक्वल टू A2 यहाँ पे क्या है -1 है, माइनस A1 क्या है -5 है, ठीक है। तो D इक्वल टू -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और यही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है, फिर डॉट डॉट। तो इसमें आपको प्रथम पद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद के लिए प्रथम पद A इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और सार्वअंतर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 यहाँ पे देखिए क्या है, A2 है आपका 5/3 माइनस A1 है 1/3, तो D इक्वल टू हर समान है, अंश को घटा देते हैं, 5 - 1/3, तो D इक्वल टू 5 में से 1 गया 4/3, यानी कि यहाँ से जो D है वो कितना गया 4/3। तो यहाँ सब क्वेश्चन नंबर तीसरा का लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। चौथा क्या है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9, फिर यह है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक, प्रथम पद A इक्वल टू 0.6, ठीक है, और यहाँ से सार्वअंतर निकालते हैं, सार्वअंतर कितना आ जाएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 है 1.7 माइनस A1 है 0.6, ठीक है। तो यहाँ से घटा देते हैं, देखिए 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि 1.1, यही आपका क्या आ जाएगा सार्वअंतर आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा।